नमस्ते दोस्तों। चलिए आज लीडरशिप के एक प्यारे से सफर पर चलते हैं। कभी सोचा है एक अच्छा लीडर कैसे बना जाता है? आज हम समझेंगे कि ये काबिलियत हम सब में ही छुपी होती है। ये कोई बहुत बड़ा राज नहीं है, बल्कि कुछ बहुत ही सरल और प्यारे कदम हैं जिन्हें हम सब साथ मिलकर सीखेंगे। तो कहानी शुरू होती है एक छोटे से डर से। एक ऐसा डर जो अक्सर हमें आगे बढ़ने से रोकता है। ये एक ऐसा एहसास है जो शायद कभी ना कभी हम सबके मन में भी आया होगा, है ना? जरा सोच कर बताइए, क्या कभी ऐसा लगा है कि लीडरशिप, अरे वो तो बड़े बड़े खास लोगों का काम है? बस यही छोटा सा ख्याल, ये एक सवाल हमें अपनी असली ताकत पहचानने ही नहीं देता। हाँ, हमारे मन में ना कुछ ऐसी बातें छिप कर बैठी होती हैं, जैसे अरे लीडरशिप तो बस खास लोगों के लिए है, या जब कोई बड़ा पद मिलेगा तब देखेंगे, या मैं तो बहुत छोटा हूँ ये सब करने के लिए। बिल्कुल उस बच्चे की तरह जो क्लास में सवाल पूछने से डरता है। और जानते हैं क्या होता है? इसी डर में हम कोशिश करने से पहले ही रुक जाते हैं। पर फिक्र की कोई बात नहीं। जैसे हम पुराने कपड़े बदलकर नए पहनते हैं, वैसे ही हम अपनी पुरानी सोच को भी तो बदल सकते हैं। चलिए देखते हैं कैसे। देखिए, एक तरफ है पुरानी सोच जो कहती है कि लीडर तो पैदा होते हैं, और दूसरी तरफ है एक नई प्यारी सी सोच जो कहती है अरे नहीं, लीडरशिप तो बनाई जाती है रोज रोज धीरे धीरे। पुरानी सोच कहती है कि बड़ा पद चाहिए, पर नई सोच कहती है अच्छा दिल चाहिए, और हाँ, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की भी परवाह करनी चाहिए। तो सवाल ये है कि ये नई सोच अपनाए कैसे? बहुत आसान है, बस 4 छोटे छोटे कदम हैं। समझ लीजिए एक छोटी सी सीढ़ी है जिस पर हम सब साथ में धीरे धीरे चढ़ेंगे। पहला कदम है विनम्रता, मतलब सॉरी कहने में हिचकिचाना नहीं और किसी अच्छे काम का श्रेय दूसरों को भी देना। दूसरा कदम है हिम्मत, जैसे एग्जाम के टाइम पर मुश्किल सवाल देखकर हार नहीं मानते ना, बस वैसे ही। तीसरा, सबको साथ लेकर चलना, सिर्फ अपनी नहीं दूसरों की सफलता की भी सोचना। और चौथा, मैं नहीं बल्कि हम सोचना, अपनी टीम के बारे में सोचना। बस यही तो है। तो देखिए, लीडर बनना कोई जादू की छड़ी घुमाने जैसा नहीं है। ये तो एक छोटे से पौधे की तरह है जिसे रोज थोड़ा थोड़ा पानी देना पड़ता है, और फिर एक दिन वही पौधा एक बड़ा मजबूत पेड़ बन जाता है। अच्छा, ये सब बातें सुनने में तो बड़ी अच्छी लगती हैं ना, पर रोज की जिंदगी में इसका क्या काम? चलिए अब कुछ मजेदार कहानियों से समझते हैं। कितनी प्यारी बात कही है। एक मोमबत्ती जब दूसरी मोमबत्ती को जलाती है तो उसका कुछ कम नहीं होता, पर पूरा कमरा रोशन हो जाता है। असली लीडर भी तो यही करता है ना, वो दूसरों को आगे बढ़ाकर खुद और भी चमकता है। सोचिए, क्लास में एक बच्चा है, वो मॉनिटर नहीं है, पर जब किसी दोस्त को कोई सवाल समझ नहीं आता तो वो सबसे पहले मदद के लिए पहुंच जाता है। बिना किसी टाइटल के भी वो क्लास का हीरो है, असली लीडर है। या फिर ऑफिस का वो साथी जो प्रमोशन का इंतजार नहीं करता, कोई परेशान हो तो उसकी मदद कर देता है, कोई नया काम हो तो जिम्मेदारी ले लेता है। लोग अपने आप ही उसकी इज्जत करने लगते हैं और उसे फॉलो करते हैं। चलिए अब एक असली कहानी सुनते हैं, इन्फोसिस के नंदन नीलेकणी की। जब नारायण मूर्ति जैसे बड़े लीडर के बाद उन्हें कंपनी संभालनी थी तो सब सोच रहे थे कि ये कैसे होगा, पर उन्होंने क्या किया? अपनी टीम को हीरो बनाया, हिम्मत से बड़े बड़े फैसले लिए, और देखिए इन्फोसिस को कहां से कहां पहुंचा दिया। ये होती है लीडरशिप। तो इन कहानियों से हमने कितना कुछ सीखा है ना। अब जरा अपने बारे में सोचते हैं। चलिए मैं कुछ सवाल पूछती हूँ और हम सब मन ही मन में उसका जवाब देंगे। पहला सवाल, क्या हम लीडर बनने के लिए किसी कुर्सी या पद का इंतजार कर रहे हैं, या हम आज अभी इसी पल से लीडरशिप की प्रैक्टिस शुरू कर सकते हैं? दूसरा सवाल, क्या हम अपनी गलती मान लेते हैं, और जब कोई अच्छा काम करता है तो क्या हम दिल खोलकर उसकी तारीफ करते हैं? ये छोटी सी आदत बहुत बड़ा फर्क लाती है। और आखिरी सवाल, इस हफ्ते बस एक इंसान, वो कोई भी हो सकता है, जिसकी हम थोड़ी सी मदद कर सकते हैं, उसका हौसला बढ़ा सकते हैं। सोचिए वो कौन हो सकता है? दुर्गा सर ने कितनी सच्ची बात कही है। लीडर कुर्सी पर नहीं बनते, लीडर तो रोज के छोटे छोटे कामों से बनते हैं। जब हम विनम्र होते हैं, हिम्मत दिखाते हैं और दूसरों की मदद करते हैं। तो याद रखना दोस्तों, रोज की छोटी छोटी सीख ही एक दिन बड़ी सफलता दिलाती है। बस सीखते रहिए और उस मोमबत्ती की तरह अपने आसपास रोशनी फैलाते रहिए।